न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मैं मौजूद हूं नाज़िमाबाद में और यहां पे एक बॉल रूम के अंदर निजी तो यहां पे एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया डॉक्टर उमर जमान खान साहब ने। जबकि अगर मैं बात करूं तो हमेशा इस तरीके से प्रोग्राम में कई सालों से इनकी कवरेज करता हूं और मैं देखता हूं। तो मैं आज सवालात करूँगा, बहुत से लोग खड़े हैं जो आप लोगों के जहन में है कि डॉक्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं और कैसे मरीज़ के साथ पेश आते। आइए चलता हूँ आपको लेकर और गुफ्तगू कराता हूँ। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगा। बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस तरीके का प्रोग्राम किया और मैं हमेशा कवरेज करता हूँ। मेरा सवाल ये है कि आप जिस तरीके से प्रोग्राम करते हैं, अगर मैं उन डॉक्टरों की बात करूँ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर बैठे हुए हैं और मरीज़ तड़प रहा होता लेकिन वो अपने पैसे बढ़ाने के लिए हड़तालों पे जाते हैं, तो उनके बारे में क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया असलम भाई और CNBC न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हमारे हर प्रोग्राम को कवर करते हैं। मैं डॉक्टर उमर जमान, दी डायरेक्टर APD कॉलेज ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसन। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में अल्टरनेटिव मेडिसन पर काम कर रहे हैं। हमारे इस कम्युनिटी में होम्योपैथ्स भी है और हमारे इस कम्युनिटी में हर वो डॉक्टर शामिल होता है जो सीखने की तलब रखता हो। सो आपने सवाल किया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स है वो काम कर रहे होते। देखिए, ये बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेंगे तो हम अपने मकासद में कामयाब होते हैं। यहाँ पर अलमिया ये है कि अगर किसी पर चेक एंड बैलेंस ना हो तो वो जो है उस तरह काम नहीं कर पा रहा होता है। अगर मैं आपको अपने इदारे की बात बताऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे में इंक्वायरी डिपार्टमेंट, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, आज जिन डॉक्टर्स को हमने डिप्लोमास दिए उन डॉक्टर्स को के डिप्लोमास उस वक्त तक अप्रूव नहीं होंगे जब तक हमारे रजिस्ट्रार उसको चेक नहीं करे। यानी कहना ये चाहता हूँ कि कोई भी, मैं चैलेंज करता हूँ, हम जिस डॉक्टर को भी ट्रेनिंग करवाते हैं, डिप्लोमा करवाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह या तो वो 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा होता है या वो 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा होता है। क्योंकि हमारा प्रोग्राम है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, यानी आप घर बैठे तालीम हासिल करते हो। आजकल यानी ऐसा ज़माना है, AI का दौर है, लोग चाहते हैं कि वो कम वक्त में तालीम हासिल करें। सो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने ग्रुप्स में अपने बुक्स को भी शेयर कर रहे होते हैं और हमारी जो मैम है वो भी बताएगी आपको, जो हमने हाल ही में रजिस्ट्रेशन करवाई है, यानी अल्टरनेटिव मेडिसन में एक डिपार्टमेंट का हमने इजाफा किया है। जी सलवत जी, आप तो माशाल्लाह खुद भी एक शायर रहती हैं, प्रेस क्लब पे अक्सर मुलाकात होती, तो क्या कहेंगे? बस आप लोग की दुआ है, आप लोग आगे लेकर आए हैं मुझे सब इंशाल्लाह माशाल्लाह से। अच्छा, मैं ये कहूँगी कि देखिए जिस तरह का काम यहाँ पे हो रहा है ना APD में, जो मैं क्या समझती हूँ कि ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आज तक किसी ने नहीं दी। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन को आप लोग बहुत ईजी लेते हैं। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, क्योंकि देखिए हमें ऑर्गेनिकली अब कुछ नहीं मिलता। हम पानी तक तो हम ऐसे ही पीते हैं, ठीक है ना। तो ये केमिकल से भरी हमारी बॉडी हो गई है। तो अगर इस पर ये अवेयरनेस दी जा रही है बाकायदा, और डॉक्टर्स को, ये नहीं कि सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर हैं या ऑल्टरनेटिव हैं या मेडिकल डॉक्टर हैं, हर तरह की जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, हम हिकमत को भी सबको आगे लेकर आए हैं और माशाल्लाह सबको अवार्ड दिए गए हैं इस चीज़ में। और इसमें एक इजाफ़ा ये कहा जा रहा है, जो एज ए रजिस्ट्रार मैं ये बात करना चाहूँगी, बहुत खुशी है मुझे कि हमारे पाकिस्तान में कुछ ऐसी अक्ल और ऐसी समझ रखने वाले लोग डॉक्टर हैं जो अभी उम्रें इतनी नहीं हुई हैं लेकिन जो सीनियर को करना चाहिए था वो ये कर रहे हैं। देखिए मैम, इसके बारे में तो नो डाउट, क्योंकि हमारे प्रेस क्लब के भी तमाम रिपोर्टर्स आपके पास बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो नाज़रीन, मैं एक बात करूं
कि जो मैंने डॉक्टर साहब से सवाल किया उसका मुझे जवाब तो नहीं मिला, क्योंकि जो मैंने कहा था कि डॉक्टर मसीहा होता है एक मरीज़ के लिए अल्लाह ताला के बाद, लेकिन वो डॉक्टर जो अस्पतालों में काम करते हैं अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए मरीज़ को तड़पता हुआ छोड़ जाते हैं, लेकिन रोडों पे और प्रेस क्लब पे बैठे होते हैं, उसका जवाब मिले। तो डॉक्टर शुजा सगीर से मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारे उस्ताद भी हैं और बहुत कुछ सीखा भी मैंने, तो मैं पूछूँगा कि ये क्या कहेंगे इसके हवाले से। बहुत शुक्रिया असलम भाई, आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखें, डॉक्टर बनता है 4 साल मेहनत करके पढ़ने के बाद, 1 साल वो हाउस जॉब करता है, उसके बाद जब वो डॉक्टर बनता है तो कोड ऑफ एथिक्स होते हैं जिसे वो सिग्नेचर करता है। जिस तरीके से अदालत में आप जाते हैं और वो कहते हैं मैं जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, और वहाँ कुरान पे हाथ रख के झूठ बोला जाता है, बिल्कुल यही सिस्टम इस शोबे के अंदर है। ये कोड ऑफ एथिक्स पे लिखा होता है कि पहला मरीज सबसे पहले आपके लिए अहमियत रखता है, पैसे की कोई वक़्त नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हैं, आपने मेरे क्लिनिक का विज़िट भी किया है, इस शहर में 200 रुपये हफ्ते की दवाई अगर कोई डॉक्टर देता है तो वो मैं देता हूँ, और जिसके पास नहीं होते वो भी नहीं लेता। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, और मेरा तो झगड़ा ही यही है शुरू से। मैं हमेशा ये कहता हूँ डॉक्टर और डाकू में फ़र्क होना चाहिए। जितने भी एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं 18 ग्रेड, 17 ग्रेड, 19 ग्रेड में बैठे हुए हैं, दफ्तर नहीं जाते, अपने प्राइवेट क्लिनिक चला रहे होते हैं, मरीज़ मर रहा होता है, हड़तालों पे होंगे। अरे भाई कुछ खौफ खुदा करो। आज आप देखें कराची यूनिवर्सिटीज़ का, आप तो बात कर रहे हैं यार, कराची यूनिवर्सिटी का हाल देखें, असातिज़ा हड़ताल पे चले गए, उधर बच्चों का आखिरी सेमेस्टर चल रहा है, फाइनल इम्तहान है, वो कहते हैं हमारी तनख्वाह बढ़ाओ। ओ मेरे भाई, पहले बच्चों का मुस्तकबिल देखो यार, वो तबाह होने जा रहा है और तुम्हें अपनी तनख्वाहों की पड़ी है। जब तक इंसानियत इसी तरह मरती रहेगी, इंसान मरता रहेगा। असलम साहब याद रखें, हमें आपको सबको सोचना होगा, अगर एक आदमी बुरा है वहाँ खड़ा हो जाए, चाहे शुजा खड़ा हो, चाहे उमर जमान खड़ा हो, चाहे खालिद खड़ा हो जाए, चाहे सलवत, चाहे सुमेरा, कि ये गलत हो रहा है, जब वो खड़े होंगे तो उनके साथ 1, 2, 3, 4, 5 लोग मिलेंगे, एक लश्कर बनेगा, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे वो लश्कर ऐसे डॉक्टरों का क्या हाल करेगा। जी नाज़रीन, आपने सुना डॉक्टर शुजा सगीर की गुफ्तगू और क्लियर उनका, और ये वो डॉक्टर खड़े हुए हैं जो हमेशा कहना है कि हम अपने काम में मुखलिसी से काम करते हैं। लेकिन इसी तरीके से मैं बात करूंगा कि एक साहब हैं कि जो उन्होंने कहा कि हमारा सियासत से भी ताल्लुक़ है, और सर प्लीज़ तो उनसे पूछेंगे कि सियासत अभी नवाज़ शरीफ साहब की यहाँ पे इनका एडवाइज़र भी है, और एडवाइज़र साहब वो बहुत अच्छी तरीके से उनको जानता हूँ, उन्होंने हर जगह जाकर ऐलान किया और वो लैपटॉप के लिए और नई नस्ल के लिए बहुत काम करना चाहते हैं। तो आज उमर ज़मान के लिए जो हमारे डॉक्टर साहब ने कहा था कि कोई ऐलान करें, लेकिन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब की, वो बड़े नई नस्ल के लिए काम करना चाहते हैं। तो सर, हमारे उमर ज़मान साहब भी हैं, एक नई नस्ल नौजवान हैं और बड़े लैपटॉप वो सिंध के अंदर बांट रहे हैं, तो इनके लिए क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर ज़मान हमारे भाई हैं, और मैं तो फर्स्ट टाइम आया था। इंशाल्लाह इनके प्रोग्राम को मज़ीद आगे भी लेकर चलेंगे, गवर्नमेंट सतह पर भी हम बात करेंगे, और इनसे मैंने कहा भी कि मैं ख़ुद आपकी एप्लीकेशंस जो है CM हाउस ख़ुद पहुँचा के इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे मज़ीद यहाँ ऐसी जगह हमारे को प्रोवाइड की जाए गवर्नमेंट की, हुकूमती सतह पर हमारे को ऐसी जगह मिले जहाँ प्रॉपरली इस पर काम हो सके। रही बात दूसरी, आपने लैपटॉप की बात की, खैर वो पंजाब की गवर्नमेंट है, ठीक है, मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। तो आप देख भी रहे हैं कि शहर भर में बहुत सारे काम हो रहे हैं। शहर में जब भी काम हुआ है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ही हुआ है, लेकिन कुछ मसले मसाइल होते हैं, वो हर गवर्नमेंट में होते हैं, ठीक है। तो फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जितना भी हो सका तो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब के साथ हम कोऑपरेट करेंगे। डॉक्टर भी हैं और यहाँ की हुकूमत में आपका एक किरदार भी है, तो जब तक कोई छोटा सा सियासी सवाल ना हो तो मज़ा नहीं आता। आपने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत काम कर रही, अभी मेरे साथ चले शहर के अंदर, माजरत के साथ मेरी CM साहब से कई बार इस मामले में बात भी हुई कि आप निकल नहीं सकते हैं, तो वो काम कब करें? देखिए, हम काम कर रहे हैं, कुछ काम जल्दी हो जाए तो कुछ काम में टाइम लगता है, और ये आपको पता है कि कराची शहर बहुत बड़ा शहर है। कोई कहता है कि 2 करोड़ की आबादी है, कोई 2.5 करोड़ की, लेकिन ये आबादी बहुत ज़्यादा है। तो छोटे छोटे मसले मसाइल है, उसको आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं, हर चीज़ पे देख रहे हैं।
हम इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी देख रहे हैं, कराची डिवीजन लेवल पे भी देख रहे हैं, उससे कैबिनेट भी हमारी देख रही है। फिर नीचे हमारे पीएस आते हैं, पीएस लेवल पे भी देख रहे हैं, हम यूसीओ पे भी आ रहे हैं, यूसीओ के बाद हमारे वार्ड्स होते हैं, वार्ड्स के लेवल पे भी देख रहे हैं। हमारा कोई भी कारकुन जो होता है, कोई भी कंप्लेन होती है तो वो सीधा जाके अपने सीनियर के पास जाके सामने कहता है, एप्लीकेशन रखते हैं और वो खुली बात करते हैं। उसमें ये नहीं कि उसको टाइम लेने की ज़रूरत है। सर बहुत शुक्रिया, क्योंकि सियासी लोग हैं और कोई भी सवाल करो तो बड़े आराम से उसका जवाब देते हैं। यही सच्चे सियासतदान की पहचान होती है। तो बड़े आराम से तो मैम क्या कहेंगे आप इस प्रोग्राम के बारे में? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर स्मैर अल्ताफ़ और मेरा ताल्लुक़ कई शोबों से है। लाइक मैं टीवी होस्ट भी हूँ, एस्थेटिक फिजिशियन भी हूँ, होम्योपैथ भी हूँ और सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट भी हूँ। और इन तमाम चीज़ों का ज़िक्र इसलिए ज़रूरी है कि तमाम चीज़ों के साथ कोई शख्स किसी एक फील्ड के साथ जब कनेक्टेड होता है तो फिर लोग समझते हैं कि वो उसी के साथ कनेक्टेड रहे और बहुत सारी चीज़ें उसको स्किल्स जो हैं वो मालूम होने के बावजूद उसका सही तरह से यूटिलाइज़ नहीं किया जाता। हम जिस दौर में रह रहे हैं उसमें जितनी ज़्यादा स्किल्स हो सकती हैं वो सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि एक अगर होम्योपैथ भी है या ऑल्टरनेट मेडिसिन का डॉक्टर भी है तो उसको भी अपनी आवाज़ के लिए और आगे स्पेशली जो उसके पेशेंट्स हैं वो बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं आपकी मेडिसिन लेने के बाद, यानी लेके जाने के बाद। ये तो अभी एक सवाल तो बहुत लंबा हो गया। हमें ये बताएं जो उमर जमान खान साहब जो प्रोग्राम करते हैं इसके बारे में क्या? आ रही हूँ जी, मैं इसी तरफ आ रही हूँ। ओके सो कनेक्टेड होने का मकसद ये है हर तरह के लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं। ये नहीं है सिर्फ कि सिर्फ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के लोग यहाँ मौजूद हों, तमाम लोग ही मौजूद हैं और उनके लिए एक प्लेटफॉर्म डॉक्टर उमर जमान प्रोवाइड कर रहे हैं और डिफरेंट टाइटल्स के साथ हर साल में कम से कम 3 से 4 प्रोग्राम्स इनके होते हैं। तो इस तरह से लोगों को गैदर करने का यही मकसद होता है कि एक शख्स के स्किल से दूसरा शख्स भी फ़ायदा उठाए और हम मिलकर कलेक्टिवली ग्रो कर सकें। सो ये है जी नाज़रीन, हम मिलकर सब लोग चलें तो आखिर हमारा पाकिस्तान बहुत आगे। तो सर आप अपना तारुफ करा दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर राशिद महमूद है, ठीक है। और अभी जो बातें हुई हैं मेरा थोड़े इनसे इन तमाम से मौक़िफ़ बिल्कुल बदला हुआ है, ठीक है। मैं ऐसे मौक़िफ़ नहीं दूँगा। पहले तो उमर ज़मान साहब के बारे में कहूँगा, इन्होंने बहुत ही शॉर्ट टाइम पे बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। और बाकी जो आपने पहला सवाल किया था पैथी के बारे में, देखो एलोपैथी अपना काम कर रही है, उसे अपना काम करना चाहिए। देखिए जो गलतियां हैं गलतियों को काउंट नहीं करें, उनकी अच्छाइयां भी काउंट की जाए, ठीक है। हमें अपनी पैथी के बारे में अभी एफर्ट करनी है, हमें अपनी एफर्ट करनी है, उस एफर्ट को आगे बढ़ाना है, ठीक है। हम किसी के लिए वो नहीं कर सकते, उन्हें अपना काम करना है, वो अभी काम कर रहे हैं। हम अभी तक वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम वहाँ तक पहुँचें, आगे बढ़ें और ना किसी पर तनकीद करें। मैं बैठा हूँ यहाँ पर, कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो अपना अपने शोबे में काम कर रहे हैं। कुछ लोग अपने शोबे में अभी भी ईमानदारी नहीं कर रहे हैं। हमारी भी ईमानदारी नहीं है, हमारे भी यहाँ भी बहुत ही खामी है। हम जो है ना कि जो मेडिसिन नहीं देनी चाहिए वक्ती तौर पे दे के पेशेंट को भेज दिया, जब तक उसकी रिसर्च की तब जाके उसको दवा दी। ऐसा तो गलतियाँ हर कोई करता है, लेकिन है कि जो पैथी है वो अपना काम कर रही है। हमें सबके लिए दुआ करनी चाहिए और उमर ज़मान के लिए भी दुआ करनी चाहिए। अल्लाह पाक इन्हें कामयाब करे। और बहुत नाइस प्रोग्राम कर रहा है, बहुत मैं कहता हूँ अभी तो खैबर पख्तूनख्वा में बैठे हुए थे कुछ दिन 2-3 दिन पहले। इतने शॉर्ट टाइम में इतना अच्छा प्रोग्राम करना मैं कहता हूँ बहुत लाजवाब बात है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर शेख दानिश है। मैं एपीडी में ही होता हूँ डॉक्टर उमर ज़मान के साथ। मैं यही कहूँगा कि इसमें जो एपीडी में जितने भी लोग हमारे पास आ रहे हैं, माशाल्लाह से हमने चंद लोगों में स्टार्ट किया था और आज ये हज़ारों में चले गए हैं स्टूडेंट हमारे पास। तो अब हमारे पास अब फिज़िकली भी जगह है जो हम पढ़ा सकते हैं। और इसमें बस यही है कि जो भी आ रहे हैं माशाल्लाह से स्किल सीख के जा रहे हैं ना यहाँ पर। बस थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, सॉरी, मेरा नाम डॉक्टर गुलाम हुसैन है। मैं डॉक्टर उमर ज़मान को कांग्रेट्स करता हूँ और मैं एपीडी का हिस्सा और मेरा 15 ईयर प्लस हो गया होम्योपैथ में एक्सपीरियंस है। उसके बाद ये है कि हम सब एक मिल के चले। जी नाज़रीन, जो डॉक्टर साहब ने एक पैगाम दिया और बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया कि हमें अपना देखना चाहिए कि हमें क्या करना, ना कि किसी और पे उंगली उठाने से पहले हमें अपना गिरेबान जागना चाहिए। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, मीडिया का काम है निशानदेही करना, काम करना सियासतदानों का काम है, इन डॉक्टरों का काम है आगे क्या हो। तो मैं आखिरी सवाल उमर ज़मान साहब ने कहूँगा कि क्या आप पैगाम देंगे हमारे कराची के लोगों को और पूरे पाकिस्तान के लोगों को? सर मेरा पैगाम ये है कि हम एक दूसरे के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे के लिए मुस्बत सोचें, एक दूसरे के प्रोग्राम्स में जाए
अप्रिशिएट करें, क्योंकि अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो इस चीज़ की है कि हम एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करते। जितना हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे हम उतना ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे। बस ये मेरा छोटा सा पैगाम है कि एक दूसरे से मोहब्बत करें और एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। शुक्रिया जी नाज़रीन, अगर मैं बात करूं तो इस महफ़िल के आज ये दूल्हा हैं जिन्होंने इस महफ़िल को सजाया है और हमेशा इस तरीके से ये सजाते रहते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, चाहे वो सियासतदान हो, समाजी लोग हों, डॉक्टर हों, तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा करते हैं। अगर इसी तरीके से मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ एंड में कि हर इंसान चाहे वो किसी भी काम से आपकी वाबस्तगी हो, चाहे डॉक्टर हो, सहाफ़ी हो, सियासी हो, समाजी हो, अगर हर इंसान थोड़ा थोड़ा अपना किरदार इस पाकिस्तान के लिए अगर अदा करे तो शायद हमारा पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है। इंशाल्लाह कल किसी और नए मौजू और नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।